वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश द्वारा अनुमोदित न्यू सोलर एनर्जी पॉलिसी में अगले 5 सालों में सौर ऊर्जा का कितना लक्ष्य रखा गया है। अब ये 24,500 मेगावाट है, ये 20,000 मेगावाट है, ये 23,000 मेगावाट या फिर ये 22,000 मेगावाट। तो सही आंसर क्या आएगा भैया? ऑप्शन डी यानी कि 22,000 मेगावाट का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, न्यू सोलर एनर्जी पॉलिसी के तहत उत्तर प्रदेश का, याद रखिएगा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, यहाँ पर आपसे पूछा गया है, राज्य में स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी का आरक्षण तय करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किसकी अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया है। अब ये न्यायमूर्ति संजय सिंह हैं या फिर न्यायमूर्ति राजेश बिंदल हैं या फिर राम अवतार सिंह हैं या फिर रविशंकर झा। तो सही आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन सी यानी कि न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह। इनकी अध्यक्षता में स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी के आरक्षण तय करने के लिए एक पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे इसमें पूछा गया है कि हाल ही में भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फूले की जयंती किस दिन मनाई गई। अब ये 25 दिसंबर है, 30 दिसंबर है, 3 जनवरी है या फिर 1 जनवरी। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर? 3 जनवरी। अच्छा, बात चली है सावित्रीबाई फूले की, तो इनसे रिलेटेड क्या कुछ आप जानते हैं बातें, ये ज़रा कमेंट सेक्शन में बताइए, कुछ भी अगर आप जानते हैं तो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, यहाँ पर आपसे पूछा गया है 3 जनवरी 2023 को वस्त्र मंत्रालय ने देश में हाथ से बनी 75 किस्म की साड़ियों का उत्सव साड़ी महोत्सव विरासत का दूसरा चरण कहाँ पर आयोजित किया। अब ये अहमदाबाद है, नई दिल्ली है, मुंबई या फिर लखनऊ। तो सही आंसर क्या आएगा भैया? नई दिल्ली। ठीक है, याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि हाल ही में चुनाव आयोग ने किस राज्य में आने वाले विधानसभा चुनाव में 90% से अधिक मतदान करने के लिए मिशन 929 शुरू किया है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये त्रिपुरा है, महाराष्ट्र है, उड़ीसा या फिर असम। तो सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए यानी कि त्रिपुरा की हम बात कर रहे हैं। कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा त्रिपुरा कितने स्टेट से यानी कि कितने राज्यों से बॉर्डर शेयर करता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि हाल ही में प्रसिद्ध गायिका सुमित्रा सेन का निधन हो गया, वह किस राज्य की थी। अब ये वेस्ट बंगाल की थी, महाराष्ट्र की, उड़ीसा की या फिर असम की। देखिए इनके नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा कि भैया हम किसकी बात कर रहे हैं, वेस्ट बंगाल की। वेस्ट बंगाल में जो नेशनल पार्क हैं उनके नाम ज़रा अगर आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में तो बहुत सारे सब्सक्राइबर्स को बहुत यहाँ पर फ़ायदा होने वाला है, ये काम ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है 1 जनवरी 2023 को केरल के कन्नूर में आयोजित भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस की बैठक का उद्घाटन किसने किया। द्रौपदी मुर्मू है, राजनाथ सिंह है, पिनाराई विजयन है या फिर ये नितिन गडकरी है। तो सही आंसर ऑप्शन सी पिनाराई विजयन। अच्छा, पिनाराई विजयन का नाम तो आपने सुना, लेकिन क्या आप जानते हैं कौन ये? जरा कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, 31 दिसंबर वर्ष 2022 को केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में केंद्रीय जासूसी प्रशिक्षण संस्थान CDTI की आधारशिला रखी है। अब ये कर्नाटक है, केरला है, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश। तो सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए यानी कि कर्नाटक। वेरी इंपॉर्टेंट, ज़रूर इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है कि हाल ही में जारी कॉफ़ी बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार देश में कॉफ़ी निर्यात वर्ष 2022 में 1.66% बढ़कर 4 लाख टन हो गया है। भारत कॉफ़ी का एशिया में डैश सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। 3rd नंबर पर आता है, 4th नंबर पर आता है, 5th पे आता है या फिर 8th पे आता है। तो सही आंसर क्या आएगा भैया? 3रे नंबर पर हिंदुस्तान है कॉफ़ी के निर्यात और उसके प्रोडक्शन में एशिया में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में कौस्तव चटर्जी भारत के डैश ग्रैंड मास्टर बने हैं।
अब ये पश्चिम बंगाल के हैं, कौस्तव चटर्जी, और भारत के डैश ग्रैंड मास्टर बने हैं। 75वें, 78वें, 76वें या फिर 79वें। ठीक है, तो सही आंसर क्या है यहाँ पर 78th नंबर के ये ग्रैंड मास्टर बने हिंदुस्तान के। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 5 से 8 जनवरी वर्ष 2023 तक ढाका लिट फेस्ट का कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा? अब ये 5th है, 10th है, 8th है या फिर 12th है। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी, यानी कि 10वां इसका एडिशन है। इसके बाद अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार $200 बिलियन गंवाने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बने? अब ये बिल गेट्स हैं, इलॉन मस्क हैं, जेफ बेजोस हैं या फिर मार्क जुकरबर्ग हैं। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर एलन मस्क। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, क्या आप बता सकते हैं कि इनकी कंपनी कौन कौन सी, मतलब किस कंपनी के ये हेड हैं? तो आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। इससे पहले कुछ एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा। और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564-880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, ये जरा कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या था कि अकॉर्डिंग टू द ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स हु हैज़ बिकम द फर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड टू लूज, मतलब गंवाने वाले हैं ये $200 बिलियन। समझ रहे हैं आप, इतने गंवा दिए इन्होंने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पर है, इसमें आपसे पूछा गया है दिसंबर 2022 में केंद्र सरकार ने देश भर में कितने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र यानी कि ABHWCs शुरू करने का लक्ष्य हासिल कर लिया है? 1 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख या फिर 2.5 लाख? तो सही आंसर क्या आएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि 1.5 लाख। इसके बाद अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि हाल ही में स्टैटिस्टिकल टेबल्स रिलेटिंग टू बैंक्स इन इंडिया 2021-22 नामक रिपोर्ट जो है वो किसके द्वारा जारी की गई? अब ये नाबार्ड है, वर्ल्ड बैंक है, SBI है या फिर RBI? तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर RBI। इसके बाद आगे मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसमें आपसे पूछा गया है 1 जनवरी 2023 अगले 6 माह के लिए से यूरोपीय संघ की अध्यक्षता जो है वो किस देश ने संभाली है? अब ये नीदरलैंड है, पोलैंड है, स्वीडन है या फिर ये पुर्तगाल है? तो क्या आएगा आंसर आपका ऑप्शन सी, यानी कि स्वीडन। इसके बाद आगे मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है कि भारत के किस राज्य में एक सींग वाले गेंडों की संख्या जो है सबसे अधिक है? तो ये वेस्ट बंगाल है, असम है, उड़ीसा है या फिर महाराष्ट्र? देखिए आप इस क्वेश्चन को देखते ही समझ गए होंगे भैया हम असम की बात कर रहे हैं। तो ठीक है, असम की बात कर रहे हैं तो असम के जरा CM, गवर्नर, असम के जो पड़ोसी राज्य हैं ये बताइएगा। इसके अलावा असम में जो नेशनल पार्क हैं, इतना सब कुछ जरा कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख के बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे इसमें पूछा गया है कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने लद्दाख की अनूठी संस्कृति, भाषा और रोजगार की रक्षा के उपायों पर चर्चा करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया? तो ये नित्यानंद राय हैं, संजय जायसवाल हैं, अजय कुमार मिश्रा हैं या फिर ये राम कृपाल यादव है? तो सही आंसर क्या आएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि नित्यानंद राय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें आपकी स्क्रीन पर पूछा गया है कि भैया सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने 4-1 के अनुपात बहुमत से केंद्र के किस राज्य
कि 500 और 100 रुपए मूल्य वर्ग के नोटों के विमुद्रीकरण के फैसले को बरकरार रखा है। अ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बाई अ 4:1 मेजॉरिटी हैज़ upheld the center's decision to demonetize ₹500 and 1000 demonetization notes of which year? 2015, 16, 17, 18। तो सही आंसर क्या आएगा भैया? 2016 में ही तो ये हुआ था। रात को आए ये मोदी जी आए थे भैया, अब जो है आज से ये जो है लीगल टेंडर नहीं रहेंगे 500 और 1000 के नोट। ये तो बहुत लोगों को याद होगा, बहुत लोगों के नोट खराब हो गए इसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें कि हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन की बात कर रहे हैं। इसमें सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी ये कौन बनी हैं? अब ये सोनिया आनंद हैं, संगीता सरदाना हैं, शिवा चौहान हैं, या फिर ये आपके रेणु खन्ना हैं। देखो शिवा चौहान आपको बिल्कुल याद रहेगा। यहाँ पर हम बात किसकी कर रहे हैं? हिमालय की बात कर रहे हैं। हिमालय की चोटियों पर जाके बैठी हैं। नाम इनका क्या है? शिवा। आका डंडा बता दो क्या हो गया? शिव। तो शिवी जो वहाँ पर बैठेंगे जाके ना, समझ रहे हैं आप? बस आप इनका नाम अब कभी भूलेंगे नहीं आप। एग्जाम में जब आप देखेंगे, जब बात चल रही है सियाचिन में सक्रिय रूप से इनको तैनात किया गया महिला अधिकारी, तो एक ही नाम दिमाग में आपके आएगा, वो क्या होगा आपका? शिव से रिलेटेड, यानी कि शिवा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं और वो होगा आज का आखिरी क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में हम बात करें तो इसमें आपसे पूछा गया है चर्चा में रहने वाला शब्द क्रायोमेश, इसका संबंध किससे है? अब ये जलवायु परिवर्तन से है, जैव विविधता संरक्षण से, या फिर प्रवाल भित्तियों के प्राकृतिक रूप से पुनर्स्थापन के, या फिर आनुवंशिक संसाधनों का संरक्षण। तो ऑप्शन सी जो होगा वो यहाँ पर सही होगा, प्रवाल भित्तियों के प्राकृतिक रूप से पुनर्स्थापन से। दोस्तों इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। आई होप कि जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें सबसे पहले मैं आप लोगों का नाम लेके ही स्टार्ट करूंगा, क्योंकि आप लोग जो यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं, मीना राज की बात कर रहा हूँ मैं, शिवांगी की बात कर रहा हूँ, सबा नूर की बात कर रहा हूँ मैं पूनम शर्मा की बात कर रहा हूँ, सविता सिंह की बात कर रहा हूँ। देखिए नाम अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि कमेंट सेक्शन में जो आप लोगों के नाम जब मैं पढ़ना स्टार्ट करूं ना, तो कम से कम मुझे 2 से 3 मिनट लगे आप सब लोगों के नाम कवर अप करने में। इतने सारे कमेंट्स मैं वहां पे चाहता हूं। और इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे 2 चीज़ें हैं। पहला ये कि आप लोग का जो रिकॉलिंग प्रोसेस है वो इम्प्रूव होगा। दूसरा ये, जिन लोगों को नहीं पता है वो कमेंट सेक्शन में जाकर ये सारे क्वेश्चन देख सकते हैं। एग्जामिनेशन में आपको यहीं से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच। आप लोग साथ में रहते हैं, इतना सब कुछ सपोर्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा सपोर्ट और करिए। व्हाट्सएप, फेसबुक प्रोफाइल या फिर जहां कहीं सोशल मीडिया पर आप अवेलेबल हो वहां पर इस वीडियो के लिंक को शेयर करो, चैनल को ग्रोथ कराने में हेल्प करो। थैंक यू सो मच।